से हमें बचने दिया जाए, इस सवाल से हमें रहम किया जाए। 3.5 लाख एक जाति के वोट नहीं है। आप एक एक बूथ को सर्वे कर लीजिए, एक एक गांव, एक एक पंचायत का सर्वे कर लीजिए, 3.5 लाख वोट एक जाति के नहीं है। हाँ, ये सच्चाई है, जो भी बंदा जिस समुदाय का रहता है उस समुदाय का वोट उसका बेस वोटर होता है। इससे कोई इनकार नहीं कर सकता, ना मैं इनकार कर रहा हूँ। लेकिन 3.5 लाख वोट किसी एक समुदाय के वोट नहीं है। सभी ने मुझे अपार जन समर्थन दिया है। आजसू का जो कैडर वोट है महतो बिरादरी का, वही कैडर वोट वहाँ पे आपको मिला, और जो जेएमएम का कैडर वोट है तो चांची के इलाके में जो महतो वोट है वहाँ आपको मिला। देखिए, एक जरीडी प्रखंड आता है, में ही आपको समर्थन नहीं, आप भूल कर रहे हैं। जरीडी प्रखंड आता है, जरीडी प्रखंड में एक ही महतो गांव है, वहाँ से मैंने 17,000 वोट गेन किया है। तो मुझे लगता है आप लोग थोड़ा सा भूल कर रहे हैं। आप लोग को और ग्राउंड में जाकर सर्वे करने की आवश्यकता है, क्योंकि आप लोग उन्हीं बातों को सुनते हैं जो मीडिया में बाकी दलों के नेता कहते हुए दिखते हैं। आप जनता के बीच जाइए और जनता के बीच जानने का प्रयास कीजिए कि आज हमारा रोल क्या है। आप चले जाइए बेहराकुदर, वो एक राजपूत समाज का गांव है, वहाँ मुझे अच्छा वोट मिला। आप चले जाइए चौबेडी, वो ब्राह्मण का गांव है, मुझे वहाँ से अच्छा वोट मिला। तो मैं किन किन समुदाय को गिनाऊँ, बताइए। हर एक समुदाय ने मुझे अच्छा मत दिया है। तो इसीलिए कृपया अब कम से कम 2 साल बाद मैं आपसे आग्रह करता हूं कि इस विषय को विराम दीजिए। एक जाति का लेकर आज हम लोग जिन विषयों पे बात कर रहे हैं, ये विषय तो देश स्तर के विषय हैं, ये विषय राज्य स्तर के हैं, और वो नेता हमारे वहाँ चुप रहते हैं। तो मैं जिन विषयों पर लड़ाई लड़ रहा हूँ, जिन विषयों पर मैं रिजल्ट हासिल कर रहा हूँ, ये पूरे राज्य के विषय हैं। कि चुनाव हम लोग प्रयास करेंगे कि बहुमत की सीटों पे लड़े, यानी मान के चलिए हम लोग 8 लोकसभा की सीटों पे चुनाव लड़े थे, तो 8 × 6 = 48, शायद चतरा और हजारीबाग में 5-5, यानी 46 सीटें तो हमारे अंडर आ ही रही हैं। तो उन 46 सीटों पे तो लड़ना ही है। उसके बाद हम लोग जमशेदपुर में प्रत्याशी नहीं दिए थे, खूंटी पे नहीं दिए थे, गोड्डा में नहीं दिए थे। तो हमें लगता है इन 3 लोकसभा में भी हम लोग जाएंगे, वहाँ हमारे वोटर्स हैं, वहाँ हमारे कार्यकर्ता हैं। तो हमें लगता है कि 55 के आसपास विधानसभा सीटों पर हम लोग चुनाव लड़ते हुए दिखेंगे। तो क्या आप लोग निर्दलीय लड़ेंगे कि कुछ? नहीं, देखिए, दिल्ली इसी क्रम में गए थे। दिल्ली जाने का कार्य डेमोक्रेसी का स्कूल में भी शामिल होना था, और चुनाव संबंधित इलेक्शन कमीशन से जानकारियों को भी लेना था। तो हमें लगता है 15 से 25 दिनों के दरमियान हमारी पार्टी का सिंबल भी अलॉटमेंट होने की संभावना बन जाएगी, और पार्टी को रजिस्ट्रेशन नंबर भी अलॉटमेंट हो जाएगा। तो पहले इंडियन स्कूल ऑफ डेमोक्रेसी, उसके बाद जेएनयू। जी। इस तरह के व्याख्यान का क्या अर्थ है कि जयराम राष्ट्रीय परिदृश्य में अपनी पहचान और शिनाख्त को बनाना चाहते हैं? देखिए, मेरा उद्देश्य ये रहा कि जिन मंचों में मुझे अवसर मिला, मैंने वहाँ झारखंड की, मैंने तो आशा किया था कि संसद में झारखंड के विषयों को रखा जाएगा, लेकिन अगर संसद में जाने से हम लोग चूक गए तो कम से कम उन संस्थानों तक हमारे विषय जाने चाहिए जहाँ देश और राज्य के तमाम मुद्दों पर विचार और विमर्श किया जाता है। तो उसी उद्देश्य के साथ मैंने उन आमंत्रण को स्वीकार किया, चाहे इंडियन स्कूल ऑफ डेमोक्रेसी का मामला हो या फिर जेएनयू का मामला हो। और साथ ही हम लोग वहाँ एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी भी गए थे, वहाँ के भी तमाम रिसर्च स्कॉलर से मिले जहाँ झारखंड के भी युवा हैं। तो वहाँ जाने का उद्देश्य यही था कि हम झारखंड के विषयों को उनसे साझा कर सकें, और उन विषयों पर निदान कैसे हो, आने वाले विधानसभा चुनाव में हमारी स्टडी क्या हो, उन विषयों पर बात करने के लिए। विधानसभा चुनाव आप लड़ने जा रहे हैं, तो आपका मुद्दा फिर क्या होगा? देखिए, विधानसभा का चुनाव राज्य के मुद्दों पर आएंगे। राज्य का सबसे ज्वलंत मुद्दा अभी छात्रों की निराशा है, और छात्रों की जो हताशा है वो हमारा एक महत्वपूर्ण मुद्दा रहेगा। हम लोग सरकार में आते हैं तो सबसे पहला हमारा प्राथमिकता जो रहेगा कि इस राज्य में नियमित परीक्षाएं होंगी और फ्री एंड फेयर एग्जाम लिए जाएंगे। अगर उसमें किसी प्रकार की गड़बड़ी होगी तो उसमें उच्च से उच्च पदाधिकारी क्यों ना है, उन्हें बिल्कुल बर्खास्त किया जाएगा। उनके साथ किसी प्रकार की कोताही नहीं बरती जाएगी। जयराम, आप पहली बार लड़े चुनाव, 8 लाख से ज़्यादा वोट आपके उम्मीदवारों को मिला है। आजसू पार्टी जो है वो अब एक तरह से अगले विधानसभा चुनाव तक का जो है रोड मैप उन्होंने जारी किया, और उन्हीं इलाकों को वो फोकस कर रहे हैं जिन इलाकों में आपकी अच्छी खासी पैठ रही, वोट आपको मिला है। तो आप कैसे देखते हैं, आपके लिए क्या आजसू आज की तारीख में चुनौती है, या है तो फिर कैसे निपटेंगे उससे? देखिए, मेरे लिए कोई एक विशेष दल हमारी चुनौती नहीं है, क्योंकि मैंने वहाँ से वोट लाए जहाँ से आजसू के अलावा बाकी पार्टियाँ थे। जैसे मैंने बेरमो से 53,000 वोट गेन किया, वो कांग्रेस की सीट है, पारंपरिक सीट है कांग्रेस की। मैंने टुंडी से भी 60,000 वोट लाए, वो झारखंड मुक्ति मोर्चा की सीट है। मैंने डुमरी से 90,000 वोट लेकर आया हूँ, 90,000 मैंने हैं, वो झारखंड मुक्ति मोर्चा की पारंपरिक सीट है। तो ऐसा नहीं है, किसी एक दल से हमारी लड़ाई नहीं है, हमारी लड़ाई एक विचारधारा की है। और ये जो फिलहाल जो पॉलिटिक्स कर रहे हैं उससे जनता कहीं ना कहीं कट रही है। हाँ, नो डाउट हमें समय लगेगा, लेकिन आने वाले दिनों में झारखंड के पॉलिटिक्स में हम लोग बेहतर स्थिति में होंगे और एक बेहतर क्षेत्रीय पार्टी के रूप में होंगे। अकेले लड़ेंगे आप? जी, फिलहाल हम लोग विधानसभा का चुनाव अकेले लड़ेंगे। जयराम जी, ये देखा गया चुनाव